नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम रीट 2015-16 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी भाषा जो सेकंड के रूप में प्रयुक्त हुई थी उसके 15 प्रश्न व्याकरण के लेकर आए हैं और आज ये प्रश्न करेंगे। और आज मौसम बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी बादलों की गर्जना के साथ आपके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो व्याकरण के 15 प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। जो गद्यांश है, गद्यांश में तो व्याकरण के प्रश्न तो जो है वो मतलब सीधे दिए हुए हैं, इसमें ज़्यादा कोई संदर्भ नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो पद्यांश है, पद्यांश से अंदर से प्रश्न पूछे हुए हैं तो उसको ध्यान से पढ़ करके प्रश्न करने हैं हमें। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सीधे प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं आपको। उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द है, तो अब ये तद्भव शब्द है हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी जहाँ अनुनासिक जहाँ भी आ जाता है, चंद्रबिंदी जहाँ भी आता है, वो शब्द 101% तद्भव ही होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि ये तत्सम शब्द होगा। तो बाकी सारे शब्द तत्सम शब्द है। और ये जो धुएं शब्द हैं ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं लेकिन वो समय और परिस्थिति के अनुसार हिंदी में परिवर्तन के साथ इस्तेमाल किए हम करते हैं, तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द वो जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उनका हम हिंदी में हूबहू प्रयोग कर लेते हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है। इकारांत यानी कोई भी शब्द हम जब लिखते हैं तो उसका जो पहला वर्ण होता है वो ई से होना चाहिए। तो बीमार, बीमार इसका एक वचन है और बीमारियाँ इसका बहुवचन शब्द बन जाएगा। बीमारियाँ बहुवचन शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। क्रिया विशेषण है, अर्थात क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता हो। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। निरंतर काटा जा रहा है, काटना क्रिया है और ये क्रिया किस तरीके से हो रही है? निरंतर हो रही है, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण बताना है। यानी इस प्रश्न में सार्वनामिक विशेषण है वो कौन सा है, तो वो बताना है। सार्वनामिक विशेषण वो होता है, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है, कि जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हो और वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन यहाँ ये है कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हो वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं और उनको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ये जो पहला विकल्प है ये इसका सही उत्तर होगा। कारखाना संज्ञा शब्द है और इन जो है ये सर्वनाम शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है। ये संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है? यानी ये काल का प्रश्न है। अभी तक हमने ये हिंदी व्याकरण के 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और प्रत्येक पेपर में 4 वीडियो हिंदी व्याकरण के, सिर्फ इस रीट के संदर्भ में। 2018 में जो 2 भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई थी और आज ये 2015 वाला जो है इसमें सेकंड भाषा के रूप में जो ये व्याकरण के 15 प्रश्न है ये लिख रहे हैं। तो काल के प्रश्न आए हैं और बहुत तरीके से आए हैं काल के प्रश्न। तो इस काल को पढ़ने के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब पर हिंदी व्याकरण नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर के आप इन वीडियो को सारों को देख सकते हैं। रीड के संदर्भ में जितने भी टॉपिक आते हैं उनको लगभग करवा दिया गया है, और वो भी ऐसे नहीं है कि हर किसी बुक से उठा करके करवा दिया। ये अपने हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं से 12वीं तक की जो पुस्तक है वहाँ से एक एक बिंदु को, वहाँ से एक एक पॉइंट को उठाया है और उसके साथ साथ संदर्भ हरदेव बारी की पुस्तक भी है। तो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा हुआ। आप पूरी विश्वास के साथ उस नोट्स को पढ़ सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें प्रश्न है कि अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग किस में हुआ है? वर्तमान जो अपूर्ण है, तो इसमें अपूर्ण में है तो सीधा दिख रहा है कि क्रिया है वो, उसके बाद में रहा है लगेगा। यानी रहा है वो हमेशा क्रिया की निरंतरता का सूचक होता है। तो यहाँ ये अपूर्ण वर्तमान का
प्रयोग पूछ रहा है हमसे। तो इसमें विकल्प नंबर 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, अर्थात अभी भी काटा जा रहा है, तो वर्तमान में ये कार्य जारी है। अगर ये भूतकाल का होता तो था बन जाता। तो काल का बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है। ये आगे काव्यांश अर्थात पद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इनके प्रश्नों का जवाब देना है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ने मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब क्यों अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। हे पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा। तो इसके प्रश्न जो है, कैकेयी की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपरोक्त काव्यांश में हो रही है। तो इसका सही उत्तर होगा कैकेयी अपने अंदर ही अंदर पश्चाताप और आत्मग्लानि से पछता रही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। उपरोक्त काव्यांश का मूल भाव है, इसका मूल भाव क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। किसका? भरत का। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का भाव है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, भरत के मन को न समझ पाई। कौन? कैकेयी है, वो भरत के मन को समझ नहीं पाई, इसलिए ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस काव्यांश में मूल विचार है, मूल विचार क्या है इस काव्यांश का। तो इस प्रश्न में बोर्ड ने बोनस दे दिया है, इस प्रश्न पर बोर्ड ने बोनस दिया। विकल्प क्या माना है वो उनके अनुसार उन्होंने इसको सभी को समान अंक दिए इस प्रश्न में। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य क्या है, यानी ये काव्यांश किस वजह से और भी सुंदर बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, सरल और सहज भावावेगमयी भाषा के कारण, सीधी सरल भाषा में होने के कारण ये काव्यांश है वो इसका सौंदर्य बना है। अगला प्रश्न है, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, तो ये वाक्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, द्विकर्मक वाक्य है। द्विकर्मक जहाँ दो कर्म प्रयुक्त हो, दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वहाँ, और इस द्विकर्मक में एक कर्म होता है जो गौण होता है और एक कर्म होता है जो मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के तुरंत पहले पर लगता है और गौण कर्म है जो मुख्य कर्म से पहले प्रयुक्त होता है। अब इसमें क्या होता है, जो मुख्य कर्म होता है ये विभक्ति रहित होता है और ये निर्जीव होता है, और गौण कर्म जो होता है ये सजीव होता है और विभक्ति सहित होता है। ये इनकी द्विकर्मक वाक्य की पहचान है। इस तरीके से आप द्विकर्मक वाक्य को पहचान सकते हैं। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, इसमें भी बोर्ड ने बोनस दे दिया था। इसका ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। कल का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी वाक्य से संबंधित 3 प्रश्न थे और आज भी इसमें एक ये प्रश्न आ गया है, जो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, उनसे संबंधित एक ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। इसको अभी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी, ये जो है मिश्र वाक्य की द्योतक है। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। तो ये पदबंध से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, आप है वो सर्वनाम है और आप से पहले ये शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं, तो ये सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, सर्वनाम के पदबंध की बात कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ है यानी साफ साफ कौन सा अवयव है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, क्रिया विशेषण है। कहना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है साफ साफ, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। तो आज हमने रीट जो 2015-16 में जो पेपर हुआ था उसके भाषा जो सेकंड के रूप में हिंदी प्रयुक्त हुई थी उसके 15 प्रश्न व्याकरण के लेकर आए हैं, और इन 15 प्रश्नों को और कल वाले जो 15 प्रश्न थे वो और 2 वीडियो पहले के बनाए हुए 2018 वाले व्याकरण के, तो उनको भी जाकर के आप इसी प्ले लिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर जो नाम से एक लिस्ट बनी हुई है प्ले लिस्ट, उसमें जाकर के आप सारे देख सकते हैं। तो ये देखने के बाद हमें ये बड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से इन फ्यूचर प्रश्न है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे हमें, और कितना हमने पढ़ लिया और कितना पढ़ना बाकी है। तो इन प्रश्नों को देखें तो लगभग हमने व्याकरण के टॉपिक कर लिए हैं, और बाकी बचे हुए टॉपिक है वो आगे के वीडियो में बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे। निरंतर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी उचित अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर देवें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।